हरिओम तत्सत। मैं हूं पंडित रामदेव पांडे और आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। और जैसा मैंने वादा किया है कि मैं हर व्रत त्यौहार के बारे में आपको अग्रिम जानकारी देता जाऊंगा। तो आज मैं कह रहा हूं आपको गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट की कथा क्या है, कैसे की जाती है, इस बारे में। हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार गोवर्धन पूजा है। यह कृषि एवं धन संबंधी पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को पड़ता है, जो दीपावली के दूसरे दिन सायंकाल ब्रज में गोवर्धन पूजा का विशेष आयोजन होता है। भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन इंद्र का मानमर्दन किया था और गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पे 7 दिनों तक उठा करके रखा था, कानी इस उंगली पे। यह भागवत की कथा है। सायंकाल गोबर के गोवर्धन बनाकर पूजा की जाती है। अन्नकूट एक प्रकार से सामूहिक भोज का आयोजन है, जिसमें पूरा परिवार और वंश एक जगह बनाई गई रसोई से भोजन करता है। इस दिन चावल, बाजरा, कढ़ी, साबुत मूंग, चौड़ा तथा सभी सब्जियां एक जगह मिलाकर बनाई जाती है और मंदिरों में भी अन्नकूट प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार महर्षि ने ऋषियों से कहा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा गोवर्धन व अन्नकूट की पूजा करनी क्या चाहिए। तब ऋषियों ने महर्षि से पूछा कि अन्नकूट क्या है और गोवर्धन क्या है, इनकी पूजा करें तथा कैसे करनी चाहिए, इसका क्या फल होता है, इसका सबका विधान विस्तार से कहकर कृतार्थ करें। महर्षि बोले कि एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने सखा और ग्वालों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हजारों गोपियां 56 प्रकार के भोजन रखकर बड़े उत्साह से नाच गाकर उत्सव मना रही थी। पूरे ब्रज में तरह तरह के मिष्टान तथा पकवान बनाए हुए थे। श्री कृष्ण ने उस उत्सव का प्रयोजन पूछा तो गोपियां बोली, आज तो घर घर में यह उत्सव हो रहा होगा, क्योंकि आज वृतासुर को मारने मेघ देवता देवराज इंद्र का पूजन होगा। यदि वे प्रसन्न हो जाएं तो ब्रज में वर्षा होती है, अन्न पैदा होता है, ब्रजवासियों का भरण पोषण होता है, गायों का चारा मिलता है तथा जीविकोपार्जन की समस्या हल हो जाती है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाएं तब तो तुम्हें यह उत्सव व पूजा जरूर करनी चाहिए। गोपियों ने यह सुनकर कहा कि कोटि कोटि देवताओं के राजा देवराज इंद्र की इस प्रकार निंदा नहीं करनी चाहिए। यह तो इंद्रोज नामक यज्ञ है, इसी के प्रभाव से अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि भी होती है। श्री कृष्ण बोले कि इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी वर्षा कर हमारी सहायता करेगा, इससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा यह गोवर्धन पर्वत है। भगवान श्री कृष्ण जो है वह अपने आसपास के पर्यावरण को संरक्षित करने का सलाह दे रहे हैं। पेड़ नहीं बचेगा तो बारिश नहीं होगी, पहाड़ नहीं बचेगा तो बारिश नहीं होगी। यह भगवान कृष्ण कब कह रहे हैं? द्वापर काल में कह रहे हैं। और आज तक मनुष्य इस बात को समझ नहीं रहा है, पहाड़ों को तोड़ रहा है और अपनी महल बना रहा है। कंक्रीट का जाल शहरों में बस रहा है और आज पर्यावरण खराब हो गया है, इसलिए सालों भर भारत जो है वह चेरापूंजी बना हुआ है। तो यह प्रकृति के संरक्षण की कथा है, गोवर्धन की कथा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वाक जाल में फंसकर ब्रज में इंद्र के स्थान पर गोवर्धन की पूजा की तैयारियां सभी करने लगे। इंद्र की पूजा छोड़ दी और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की तैयारी होने लगी। सभी गोप ग्वाल अपने अपने घरों में सुमधुर मिष्ठान पकवान लाकर गोवर्धन की तलहट्टी से श्री कृष्ण द्वारा बताई गई विधि से गोवर्धन पर्वत का पूजा किया। पर्वत के पूजा का प्रचलन तब से प्रारंभ हो गया। उधर श्री कृष्ण ने अपने आदिदैविक रूप से पर्वत में प्रवेश करके ब्रजवासियों द्वारा लाए गए सभी पदार्थों को खा लिया तथा उन सबको आशीर्वाद दिया। सभी ब्रजवासी अपने यज्ञ को सफल मानकर बड़े प्रसन्न हुए। नारद मुनि इंद्रोज यज्ञ देखने की इच्छा से वहां आए और गोवर्धन की पूजा देखकर उन्होंने ब्रजवासियों से पूछा तो उन्होंने बताया, श्री कृष्ण के आदेश से इस वर्ष इंद्र महोत्सव के स्थान पर
हम सभी गोवर्धन महोत्सव मना रहे हैं। क्यों? कि गोवर्धन हमारे यहाँ का पहाड़ है, गोवर्धन हमारे यहाँ का पर्यावरण सुरक्षित करता है, गोवर्धन के पेड़ हमारे यहाँ हमारे वायु को शुद्ध करते हैं, और गोवर्धन बादलों को रोकता है, उससे हमारे यहाँ वृष्टि होती है। यह बात श्री कृष्ण ने ग्वाल बाल को समझाया और गोवर्धन की पूजा कराई। नारद मुनि इंद्रोज का यज्ञ देखने की इच्छा से वहां आए। गोवर्धन की पूजा देखकर उन्हें ब्रजवासियों से पूछा तो उन्हें बताया श्री कृष्ण के आदेश से इस वर्ष इंद्र महोत्सव के स्थान पर हम लोग गोवर्धन महोत्सव मना रहे हैं। यह सुनते ही नारद जी उल्टे पांव इंद्रलोक पहुंचे तथा उदास और खिन्न होकर बोले कि हे देवेंद्र, आप महलों में सुख की नींद सो रहे हैं, उधर गोकुल के निवासी गोपों ने इंद्रोज बंद करके आपसे बलवान गोवर्धन की पूजा कर दी है। नारद जी कौन है? व्यंग है नारद का। जो नार दे वह नारद है। नारना मतलब फंसा देना, उलझा देना। तो जो उलझा दे वह कौन है? नारद है। नारद जी उलझा दिए जाकर के किसको? इंद्र भगवान को। इंद्र भगवान को पता नहीं था कि हमारे लिए यज्ञ ही नहीं हुआ, लेकिन जबरदस्ती जाकर के कह रहे हैं कि नहीं, यज्ञ आपके लिए नहीं हुआ, वहां तो गोवर्धन की पूजा हो रही है। अरे ओम, आज से यज्ञ आदि में उसका भाग तो हो ही गया। यह भी हो सकता है कि किसी दिन श्री कृष्ण की प्रेरणा से वे तुम्हारे राज्य पर भी आक्रमण करके इंद्रासन का भी अधिकार जो है वह गोवर्धनवासी प्राप्त कर लें। नारद तो अपना काम करके चले गए। इधर इंद्र क्रोध से लाल पीले हो गए। ऐसा लगता था जैसे उनके तन बदन में अग्नि में प्रवेश कर गया। इंद्र ने इससे अपनी मानहानि समझकर अधीर होकर मेघों को आज्ञा दी कि गोकुल में जाकर प्रलय कालिक मूसलाधार वर्षा करो, पूरा गोकुल तहस नहस कर दे, वहां प्रलय का सादृश्य उत्पन्न कर दे। पर्वताकार प्रलयकारी मेघ ब्रजवासी यह पर जाकर मूसलाधार बरसने लगे। कुछ ही पलों में ऐसा दृश्य उत्पन्न हो गया कि सभी ग्वाल बाल भयभीत हो उठे। भयानक वर्षा देखकर ब्रजमंडल घबरा गया। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले कि भगवान इंद्र हमारी नगरी को डुबाना चाहते हैं, आप हमारी रक्षा करें। यह श्रीमद् भागवत की कथा है, दसम स्कंद की कथा है। दसम स्कंद जो है भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, और श्रीमद् भागवत जो है वह भगवान श्री कृष्ण का पूरा शरीर है। किस तरह से? जिस तरह से गुरुवाणी जो है वह सिखों में सभी गुरुओं का प्रत्यक्ष रूप है, इसी तरह से भागवत भी श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष रूप है। गोपिकाओं की करुण सुनकर श्री कृष्ण बोले, तुम सब गौओं सहित गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वहीं सब की रक्षा करेंगे। कुछ ही देर में सभी ग्वाल बाल पशुधन सहित गोवर्धन की तलहटी में पहुंच गए। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाकर छाता सा तान दिया और सभी गोप ग्वाल बाल अपने पशुओं सहित उसके नीचे आ गए। आजकल एआई में जैसे पहाड़ उठाया जाता है ना, वैसे कनिष्ठा उंगली पर, छोटी कानी उंगली पर 7 दिनों तक पहाड़ को उठा करके गोवर्धन पर्वत को रखा और नीचे सभी ग्वाल बाल और सभी गौओं की रक्षा की। कृष्ण जो है वह गौ की रक्षा करने के लिए इंद्र से लड़ गए। कृष्ण है जो कृषि की रक्षा करने के लिए इंद्र से लड़ गए। देखिए कृष्ण की परंपरा क्या है? गौ का संवर्धन, खेती का संवर्धन, अपने लोगों का संवर्धन। यह कृष्ण की जो है वह कामना है, कृष्ण की इच्छा है। कृष्ण ने इसे कर्तव्य रूप में माना। इसके बाद क्या होता है? तब श्री कृष्ण पशुओं सहित उसके नीचे आ गए। 7 दिन तक गोप का उन्होंने उसी छाया में रहकर अतिवृष्टि से अपना बचाव किया और सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक बूंद भी जल नहीं पड़ा। इससे इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह चमत्कार देखकर ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्र को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। तब वह ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि कृष्ण जो है वह विष्णु के अवतार हैं, वह साक्षात भगवान हैं, आप उनसे जाकर के माफ़ी मांगिए। वह पृथ्वी पर आए हुए हैं, इसलिए पृथ्वी पर किसी भी देवता का जन्म हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को आप यह सामान्य रूप नहीं समझें, किसी भी व्यक्ति को आप जो है वह साधारण जन न समझें। हर व्यक्ति ने कोई न कोई रूप, कोई न कोई गुण, कोई न कोई शक्ति छिपी हुई है। यह कथा यह कहती है। इससे इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह चमत्कार देखकर ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण के अवतार की बात जानकर इंद्र को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ और स्वयं ब्रज गए और भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर क्षमा याचना करने लगे।
7वें दिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा, अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से उत्सव पर्व अन्नकूट के नाम से जाना जाने लगा। इस तरह से अन्नकूट का त्यौहार होता है। अन्नकूट का त्यौहार मुख्य तौर से ब्रज में मनाया जाता है और जहाँ श्री कृष्ण का मंदिर है वहाँ भी अन्नकूट का त्यौहार मनाया जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। हरि ओम तत्सत।